न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। जिस ध्येय और जिस लगन और जो आम जनता के लिए जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, वो जनता में लोग आपकी सराहना भी कर रहे हैं। उस सराहना के साथ जैसे वार्षिक निरीक्षण आप कर रहे हैं सर, इस निरीक्षण का क्या महत्व है और किस तरह से आम जनता को संदेश देना चाहते हैं सर? और पुलिसिया क्या इसके ऊपर एक जाता है जिससे वो अपनी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और जनता के प्रति समर्पित रहें, खासतौर पर बीट को लेकर जिस तरह आप तैयारी कर रहे हैं सर? देखिए, जैसा आपने बताया कि अगर जनता पुलिस के कार्य को सराह रही है तो सर्वप्रथम तो आभार और धन्यवाद। साथ ही साथ पुलिस का एक रोल ही होता है कि उसका जो कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो थाना स्तर के अधिकारी हों, चाहे वो जनपद स्तर के अधिकारी हों, हर स्तर के अधिकारी हों, उनका कार्य ही है कि उनके क्षेत्र में अपराधी डरे और पब्लिक के लोग पुलिस को अपना मित्र माने। मोटिव यही रहता है कि लोग जिनका जो व्यवसाय हो, पढ़ने लिखने वाले लोग हों, व्यवसाय करने वाले लोग हों, नौकरी करने वाले लोग हों, व्यापारी भाई हों, सभी लोग एक भयमुक्त वातावरण में अपना अपना काम करें। और इसके लिए जो पुलिस विभाग की एक बेसिक सिस्टम है बीट प्रणाली। बीट प्रणाली है, ये ग्राम प्रहरी के रूप में जो चौकीदार हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक पुलिसिंग के तहत आती हैं। आपने देखा होगा अभी मेरे द्वारा इन दोनों लोगों से जो बात की गई, बात करने के पीछे मकसद ये था कि उनको झकझोरना, उनकी शक्तियों को जगाना। जी सर। अब हमारे जो ग्रामीण प्रहरी हैं, ये चूँकि पब्लिक के बीच में रह रहे हैं, उसी गांव में रह रहे हैं, तो गांव की छोटी से छोटी जो गतिविधियां होती हैं उनके नॉलेज में होती हैं। बाहर से कोई व्यक्ति आ करके वहाँ डेरा डाल दे, बाहर से कोई आकर खुराफात करने का प्रयास करे, या गांव के लोग जो पहले से किसी क्रिमिनल केसेस में जेल गए हों, जमानत पे छूट के आ गए हों, या कुछ ऐसे लोग हों जो दारू इत्यादि में इन्वॉल्व हो जाएं, कुल मिला के गैर विधिक इन्वॉल्वमेंट के आधार पर ये छोटी सी छोटी सूचनाएं थाना स्तर तक पहुंचा करके पुलिस की मदद कर सकते हैं और उस गांव की मदद कर सकते हैं। इसीलिए हमने डायरेक्ट सीधा उनसे संवाद किया और उनको उनके पद के अनुसार जो दायित्व है उनको याद दिलाया। साथ ही साथ जहाँ तक बीट पुलिस प्रणाली का प्रश्न है, डीजीपी महोदय द्वारा वर्ष 2020 में ही पहला ही टास्क ऑर्डर से एक बीट पुलिस प्रणाली को नए सिरे से लागू करने के लिए आदेश निर्देश निर्गत किए थे। वर्तमान समय में जनपद बस्ती के अंतर्गत संपूर्ण थाना क्षेत्र के बीट पुलिस अधिकारियों से समय समय पर हम लोग भी बात करके उसी प्रणाली को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। अब चूंकि वर्तमान समय में ये वर्ष 2025 चल रहा है, लगभग 6 महीने से लेकर के 1 साल के अंदर जो इस देश का सबसे टफ इलेक्शन होता है, ग्राम प्रधानी का चुनाव, जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, वो होने वाला है। उसमें छोटी सी छोटी चीज़ों को लेकर के लोग गुटबंदी करते हैं, अपराध करने का प्रयास करते हैं। उसको रोकने के लिए हम लोग बीट पुलिस प्रणाली को फिर से एक्टिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो पिछले चुनाव के दौरान ग्राम प्रधानी के कौन कौन कैंडिडेट थे, उनके सपोर्टर्स कौन थे, किस तरीके की रंजिशें उस वक्त विद्यमान थी, वर्तमान में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन लोग एक नए कैंडिडेट के रूप में अपने अपने गाँव में अपनी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ वर्तमान सिनेरियो में कहीं बाहर की किसी धार्मिक घटना दुर्घटना को लेकर के कोई अफवाह न फैलने पाए, कोई लोग सोशल प्लेटफार्म पे जा कर के आस्था के साथ खिलवाड़ न करने पाए। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बीट पुलिस अधिकारी को अवेयर किया गया, उनको बताया गया कि इसके प्रति अवेयर रहें। और